नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापिका दीपाली पाटिल गुरु नानक जी द्वारा रचित गुरुबानी भाग 2 के वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। भाग 1 में हमने पहले 2 पदों का अध्ययन किया। तीसरा पद पढ़ने से पहले 2 पदों में गुरु नानक जी ने क्या कहा है, उसकी तरफ एक नजर डालते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते, गुरु से लापरवाही बरतते हैं और अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं, वे व्यर्थ ही उगने वाली तिल की उन झाड़ियों के समान होते हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। वे ऊपर से फलती फूलती तो दिखाई देती है, पर उन फलियों के अंदर गंदगी और मैल भरा होता है। ऐसे लोगों से लोग दूर चले जाते हैं। गुरु के बिना ये जीवन व्यर्थ है। इस पद में गुरु का महत्व बताया गया है। दूसरे पद में गुरु नानक जी कहते हैं कि मोह को जलाकर और घिसकर स्याही बनाओ। अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो, प्रेम भाव की कलम बनाओ, चित्त को लेखक समझो और गुरु से पूछकर लिखो नाम की स्तुति। साथ में यह भी लिखो कि प्रभु का न कोई आदि है और न कोई अंत। अब हम तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं। मनरे अहिनिसी हरि गुण सारी, जिन खिनु पलु नामु न बिसरे, ते जन विरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए, सुरती सुरती संजोगु, हिंसा हऊ में गतु गए, नाही सहसा सोगु। गुरुमुख जिसु हार मनि बसे, तिसु मेले गुरु संजोग। मनरे अहिनिसी हरि गुण सारी। शब्दार्थ देखते हैं। अहिनिसी दिन रात, हरि भगवान, सारी स्मरण करना। हे मन, तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर, उसे याद करता रहे। जिन खिनु पलु नाहु न बिसरे, ते जन विरले संसारी। जिन जो, खिनु लोग, पलु क्षण, बिसरे भूलना, विरले अलग। ऐसा मनुष्य जो पल भर के लिए ईश्वर का नाम न भूलता हो, ऐसे लोग संसार में बहुत ही कम होंगे, बिरले होंगे, जिन्हें एक क्षण के लिए भी प्रभु का नाम न भूलता होगा। ज्योति ज्योति मिलाइए, सुरती सुरती संजोगु। सुरती ईर्षा स्वार्थ, संजोगु अवसर। अपना ध्यान उसी ईश्वर में लगाओ। ज्योति से अपनी ज्योति अर्थात परमात्मा को जीवात्मा में लगा दो, उससे मेल करो, उसकी ज्योति से अपने आप को प्रकाशित करो, अपने अंतर मन को प्रकाशित करो, ईश्वर से एकाकार हो जाओ। सुरती सुरती यानी कि स्वार्थ को मन से निकाल दो। हिंसा हऊ में गतु गए, नाही सहसा सोगु। हिंसा अहंकार, हऊ में हृदय, गतु
दशा, सोगु चिंता। जब तक तुझमें अहम भाव रहेगा, तब तक तुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। गुरुमुख जिसु हार मनी बसे, तिसु मेले गुरु संजोग। मनी मन, संजोग अवसर। जिसने हृदय में भगवान के नाम की माला पहन ली है, जो सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करता है, गुरु की शरण में रहकर साधना करता है, उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। इस पद में भगवान का नाम स्मरण करने के लिए कहा गया है। ईश्वर भक्ति के बहुत से मार्ग बताए गए हैं। उनमें सरल मार्ग ईश्वर का नाम स्मरण करना है। भक्त जहां भी हो, ईश्वर का नाम स्मरण कर सकता है। इसमें धार्मिक पूजा स्थलों में जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में ईश्वर का नाम स्मरण कर उनके गुणों का बखान कर सकता है। नाम स्मरण करने से मन प्रसन्न होता है और मानसिक शांति भी मिलती है। ईश्वर भक्ति में नाम स्मरण का ही महत्व बताया गया है। अब हम अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आखी वखाने। तू आपे गुप्ता आपे प्रगटु, आपे सब रंग भाने। साधक सिद्ध गुरु वहु चेले, खोजत फिर ही फरमाने। समही बधु पाई यह भिक्षा, तेरे दर्शन कऊ कुरवाने। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरु मुख सो भी होई। नानक सब जुग आपे वर्ती, दूजा और न कोई। तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आकी वखाने। गति अवस्था, मिति शक्ति, जाने जानना, आखी आंखों से, वखाने वर्णन करना। गुरु नानक जी कहते हैं, हे प्रभु, तेरी गति और मिति अर्थात तेरी जो अवस्था है, तेरी जो स्थिति है, उसे तू ही जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। अपने शक्ति के सब रहस्यों को तुम स्वयं जानते हो, दूसरा कोई नहीं जानता है। दूसरा कोई इसका वर्णन, उसकी व्याख्या कैसे कर सकता है? यह संभव नहीं है। ईश्वर के गुरु का वर्णन करना दूसरों के बस की बात नहीं है। ईश्वर स्वयं अंतर्यामी है। गुरु नानक जी ऐसा क्यों कहते हैं? इसके लिए हम आगे की पंक्ति देखते हैं। तू आपे गुप्ता आपे प्रगटु, आपे सब रंग भाने। आपे स्वयं खुद, गुप्ता गुप्त होना, अप्रकट, प्रगटु प्रगट होना, भाने अच्छा लगना। आप प्रकट रूप भी हो और अप्रकट रूप भी हो। सामने अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हो और प्रत्यक्ष रूप से भी आप दिखाई देते हो। आपे सब रंग भाने, सब रंग रूप आप ही भरते हो। आपके अनेक रूप रंग है। आपके इन रूप रंगों को एक साधारण मनुष्य पहचान नहीं सकता। साधक सिद्ध गुरु वहु चेले, खोजत फिर ही फरमाने। साधक भक्त, सिद्ध सिद्धि प्राप्त करने वाला, चेले शिष्य, खोजत खोजना,
फिर ही घूमते हैं। भगवान को पाने के लिए, उसे खोजने के लिए कितने साधक, सिद्ध, गुरु, चेले भटकते रहते हैं, पर ईश्वर के दर्शन नहीं होते। समहि बधु पाई यह भिक्षा, तेरे दर्शन कऊ कुर्बाने। समहि समान, पाई पाना, यह भिक्षा प्रसाद, कऊ करना, कुर्बाने करवा देना। तुम्हें पाने के लिए साधक, चेले, सिद्ध बहुत से ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा दर्शन पाने के लिए तुम्हें वे ढूंढते फिरते हैं, फिर भी तुम्हारे दर्शन नहीं होते हैं। तुम्हारे दर्शन का प्रसाद उन्हीं को मिलता है जो तुम्हारा नाम स्मरण करते हैं। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सो भी होई। सो भी वही, होई यानी होना। संसार में जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर की ही लीला है, आपके द्वारा रचाया गया खेल है। इसे तो वही समझ पाता है जो गुरुमुख यानी कि जो गुरु की शरण में रहने वाला भक्त ही समझ सकता है। नानक सब जुग आपे वर्ते, दूजा और न कोई। जुग युग, वर्ते विद्यमान। युग युग से इस दुनिया में भगवान ही विद्यमान है, वही सर्वव्यापी है, दूसरा कोई नहीं है। चारों तरफ पहले तुम ही हो, तुम ही सर्वकालिक हो, तुम ही सर्वव्याप्त हो और तुम ही शक्तिमान हो। केवल गुरु से ही हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं। अब हम दूसरे पद की तरफ बढ़ते हैं। गगन में काल रवि चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप मलया नील पवनु चवरो करे, सकल वनराई कुलंत ज्योति। कैसी आरती होई भव खंडना, तोरी आरती अनाहत शबत बाजत भेरी। गगन में काल रवि चंद दीपक बने। गगन आकाश, रवि सूर्य, चंद चंद्रमा। कवि कहते हैं प्रभु के आरती का थाल बनाया गया है और थाल आसमान का बनाया गया है और इस गगन रूपी थाल में दीपक है सूर्य और चंद्रमा। ये सजाए गए हैं। दीपक किसके बनाए गए हैं? तो सूरज और चांद के, और थाल बनाया गया है आसमान का। भगवान की आरती उतारने के लिए सारी प्रकृति सिद्ध हुई है। तारका मंडल जनक मोती, इतना ही नहीं, तारका मंडल भी मोतियों की तरह सुशोभित हो रहा है। धूप मलयानील पवनु चवरो करे। मलयानील मलय पर्वत से आने वाली हवा, पवनु हवा, चवरो हवा देना। जब हम आरती करते हैं तो धूप जलाते हैं, वैसे ही मलय पर्वत से बहकर आई चंदन की खुशबूदार हवा है, वही धूप की तरह महक रही है, वायु हवा दे रही है। सकल वनराई कुलंत ज्योति, सकल संपूर्ण, वनराई
जंगल, कुलंत कुल, ज्योति यानी जिसकी। इस आरती में थाली में सजाए गए फल और फूल है, वे संपूर्ण वनराई से आए हुए हैं तुम्हारी आरती करने के लिए। कैसी आरती होई भव खंडना, तोरी आरती। इस पूरे भवसागर में तुम्हारी आरती जैसी किसी और की आरती नहीं हुई है, क्योंकि इस आरती में थाल आसमान का बनाया गया है और दिए सूरज और चांद के। इस थाल में तारे मोती की तरह चमक रहे हैं और धूप की खुशबू आ रही है मलय पर्वत से। पूर्ण वनराई से फूल और फल आ गए हैं। ऐसी आरती पूरे भवसागर में, पूरी दुनिया में तुम्हारी आरती हो रही है, वैसी और किसी की नहीं होती। अनाहत शब्द बाजत भेरी, शब्द शब्द, भेरी नगारे ढोल। कवि कहते हैं भगवान का नाम स्मरण हृदय से हो रहा है, हृदय में अनाहत भक्ति पैदा कर रहे हैं, पूरी मन से तन से अपने प्रभु का नाम स्मरण करना चाहता है। आशा करती हूँ गुरु नानक जी के पद आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे।